बेसिकली हमने साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट फाइल कर दी है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 हुई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के ऊपर समाअत होगी और खान साहब की जो के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो है FIR ये क्वैश होगी और खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप ये देख लें कि एक तरफ रसगुल्ले खाने वाले लोग, पिज़्ज़े खाने वाले लोग, वो जनाब बीमारी का बहाना बना के मुल्क छोड़कर चले गए और मजे किए उन्होंने, और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक बेगुनाह बंदे को, बेकसूर बंदे को, जिसने जिंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की और आज तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं हुई, और आप देख लें कि उनके ऊपर जब उनकी हुकूमत गई है रजीम चेंज के जरिए उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से FIR दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए। कल का फैसला 15 दिन के बाद आप देख लें कि पहले बेल ही नहीं लगती, कभी जज साहब कहते हैं जी की छुट्टी पर हैं और उनकी ड्यूटी जज नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी ये होता है जनाब के तैयारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक निशान धब्बा है कि किस तरह एक साबका वजीर आजम को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपकी मेरी क्या हैसियत है और हमें क्या इंसाफ मिलेगा। 15 दिन के बाद फैसला सुनाया गया और फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये सबूत वाज़ेह होते हैं, ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है या ये चीज साबित करती है कि इन्होंने जो साइफर है वो चोरी किया या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जब साइफर बाहर से आया तो वो एक धमकी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो आप नताइज के लिए तैयार रहें और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो ये धमकी बाकायदा तौर पर वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने दी, और आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है कि चलती फिरती बेहतरीन हुकूमत जिसमें माइशत जो है वो 6+ के ऊपर थी और उसको गिरा दिया गया और उसकी सपोर्ट की गई, ना कि उसको जो है वो जो जिसने ये धमकी भिजवाई थी उसको जवाब दिया जाता, जिसने हमारी गैरत पे हमला किया, जिस बंदे ने इस बात के ऊपर आवाज उठाई और जो बंदा खड़ा हो गया डट के, उसको आज जेल में डाल दिया गया है। उसकी जमानत फिक्स नहीं होती, उसकी जमानत पर समाअत नहीं होती, और अगर समाअत होती है तो मेरिट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेल जो है वो सुनी नहीं जाती और बेल बिला वजह बगैर रीजन के खारिज कर दी जाती है। उस बेल को भी हम चैलेंज कर रहे हैं और आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात होगी और वाज़ह तौर पर उनको जो है केसेस के हवाले से अपडेट भी दी जाएगी, मजीद उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी। दूसरे नंबर पर जब सदर पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर लेटर के अंदर लिख दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने 6 नवंबर की डेट वहां पर मेंशन की है, तो दो राय बनती ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा बहाना बनाता है कि उधर से डेट आएगी इधर से डेट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ह तौर पर आपको पता है कि KP का हो मामला या पंजाब असेंबली का, तो वाज़ह तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जो कि उनके हुक्म की तामील नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाया गया। तो आज हम उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं कि वो कोई अदालत जो है सुपीरियर कोर्ट हुक्म करेगी और वो उसको मानेंगे। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और बड़ा धमाल होगा, तो बिल्कुल वो जेल के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुल्क से भागे हुए एक भिगोड़े हैं और इश्तिहारी हैं। तो जो इश्तिहारी बंदा होता है जो मुल्क के अदालत को नहीं मानता और भाग जाता है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसको जो है उसकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है और वो उसी मुकदमे में जेल में जाता है। आप जिनको भगोड़ा कह रहे हैं उनकी इतनी ताकत है कि लंदन में बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक उनको सियासी तौर पर फिक्स नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। शायद उन्हीं की जिद है कि उनके आने तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो आप नहीं लगते सिस्टम पूरा इस वक्त जो है वो इश्तिहारी भगोड़े के इशारों पर काम कर रहा है और खान साहब को फिक्स करने के चक्कर में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पोजीशन बनी पड़ी है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि जो अमेंडमेंट्स की गई चाहे नैब हो या दीगर, तमाम में यही हुआ कि उनको क्लीन चिट दी गई, उनके केसेस खत्म किए गए और जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बेस इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं कि कोई शवायद कोई सबूत नहीं मिला। और
दूसरे नंबर पर यह बता दूं कि ये जो 9 जमानतें खान साहब की खारिज हुई थी, लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि उनमें क्या बना क्या नहीं है। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि हमने खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली, लिहाजा अगर किसी मुकदमे में दौरान हिरासत किसी और मुकदमे में जिसमें पहले उनकी गिरफ्तारी डाली गई हो तो नई गिरफ्तारी कानूनी तौर पर नहीं डाली जा सकती। इस पे वाज़ेह तौर पर आइन का आर्टिकल 10(1), 10(2) और 10(a) ये बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है, और अगर किसी ने गिरफ्तारी डाली तो वो आइन के ऊपर हमला होगा और उसके ऊपर अदालत ही है कि नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिसने जो आइन तोड़ता है। अच्छा, नहीं भाई, ये बता दें केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो 10(a) के तहत, 10(2) के तहत, 1 के तहत क्या सजा है जो खान साहब पर गिरफ्तारी डालने वालों को दी जा सकती है, अगर ये खबर ठीक है? देखें जी, 10 बता दें वो सवाल देखें। बात ये है कि 10(1) जो है उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अगर बंदा गिरफ्तार किया है आपने तो उसको आपने बताना है कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 10(2) जो है वो वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना तो उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली गई है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश करना था, और 10(a) जो है वो फेयर ट्रायल के लिए कहता है कि किसी हर बंदे को, हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, और जो आइन की किसी एक दफात को भी तोड़ता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आज तक आप देख लें कि रोजाना आइन की वॉयलेशन हो रही है, आर्टिकल 6 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? लगाना चाहिए अदालतों को। अगर एक बंदे के ऊपर क्यों नहीं लग रहा? लगाना चाहिए अदालतों को। अगर एक बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता तो दूसरों को कान हो जाते। नहीं भाई, अच्छा ये बता दें नहीं भाई, एक तो कि जैसे कि कल थोड़ी सी भी हवा चली है कि इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं, फौरी तौर पे नैब में 190 मिलियन पाउंड के अंदर दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अगर यहाँ से जमानत होती है साइपर के अंदर, फिर आगे इसी तरह गिरफ्तारियाँ डालते चले गए तो ये तो इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो इस हवाले से निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या बाकी जो मुकदमात हैं उनकी भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में? देखें, अगर आप लोग कह रहे थे जब वो थाना केस में कहते तो किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, हमें नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि 15 तारीख को गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन आप लोगों ने मुतल्लिका अदालत को ना दरख्वास्त दिया कि क्या गिरफ्तारी डाली गई है। तो इस दफा आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हो कि आपको अंदाजा हो जाए? देखिए, बात यह है कि आपको बड़ा वाज़ेह पता है कि अदालतों के ऊपर किस तरह से प्रेशर है। हमारी अगर कोई दरख्वास्त आती है पहले तो वो फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है या तो खारिज कर दी जाती है या फिर उसके ऊपर लंबी डेट दे दी जाती है। तो गुजारिश ये है कि जो पहली गिरफ्तारी डाली गई वो भी 15 दिन बाद पता चला है। खान साहब से 3 दफा मैंने पूछा कि क्या आपको इस गिरफ्तारी का पता है या रिमांड का पता है। उन्होंने इनकार किया कि ना मुझे गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है और ना वकला को पता है। तो वो कैसे गिरफ्तारी होगी? और जो गिरफ्तारी वो हुई वो गैर कानूनी, गैर आईनी गिरफ्तारी है, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ना ही खान साहब को किसी अदालत में फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया गया, कब जुडिशल हुए कोई इतला नहीं है। इस बार भी अगर डाली जाती है तो इसके ऊपर अदालत को स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन आती है उस अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए, उस अदालत को आर्टिकल 6 का चार्ज लगाना चाहिए, तब ये मामला रोकेगा। आपको पता है कि आईजी साहब को अहकामात जारी होते हैं तो वो इंप्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि कोई ना कोई बहाना बना के जी कि नुक्से अमन जो है वो तबाह हो रहा है जी शहर के अंदर, ये कोई ऐसा सबूत है? एक बंदा जेल के अंदर है, वो कैसे शहर का माहौल जो है खराब कर सकता है? तो एक बहाने हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि आपने किसी मुकदमे में नहीं गिरफ्तार करना, वो फिर भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अदालतों के लिए इम्तिहान है। हमने तो आवाज उठानी है, हम शोर मचा रहे हैं। आप सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया वाले, आप आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं, आवाम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड पे जिस पर जो जिम्मेदारी आती है वो अदालत है। अदालत ने जब स्टैंड ले लिया देन इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है कार्रवाई रुक सकेगी, अदरवाइज यही आपका मेरा सबका अशर होगा। सर ये बताइए, 16 तारीख पर एक अहम तब्दीली आने वाली है आला सतह अदलिया में, उस तब्दीली को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस नजर से देखते हैं कि खान साहब का भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, इन्होंने नवाज शरीफ और जितने ये टोला है चोरों का, इन्होंने एक जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया है, उनको सियासी जमात का रहनुमा बना दिया है कि हमारे केसेस हासिल होगी, इनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज होगा। और दूसरे नंबर पर जितने हल्के हैं
ان کے اوپر پریشر جائے گا کہ وہ کوئی جو ہے مناسب کام کریں اور قانون کے مطابق چلیں، غیر عینی کام جو ہیں وہ سارے چھوڑیں۔ نعیم صاحب، آپ نے کہا کہ وہ ایک دلیر جج ہے، اس سے پہلے بھی ایک جج نے کہا تھا کہ میں دلیر ہوں لیکن وہ خلا بندہ نہیں ہوں، تو امید کی جا سکتی ہے پھر؟ دیکھیں اب اس دلیری کو تو پتہ نہیں، اس وقت ہم کہہ رہے تھے اور جب ہم نے یہ پوسٹ لگائی کہ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ان کو جو ہے چھٹی پر بھجوا دیا گیا۔ کورٹ کے اندر مجھے انہوں نے کہا کہ تسی ہاتھ ہولا رکھو پنجوتا صاحب، میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ 1.5 ہفتہ چھٹی پر گئے، آپ کے ڈیوٹی جج ہیں نہیں، تو ہم پھر کس سے استدعا کریں؟ اگر آپ نے چھٹی پر جانا ہے تو ڈیوٹی جج تو ہونے چاہیے۔ خان صاحب کی بیل جج صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں سنی جا رہی، اور انصاف سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ انصاف سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو اگر آپ نہیں اویلیبل تو کوئی نہ کوئی جج ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ دلیری ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کو مہنگی پڑ گئی۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ چھٹی پر گھر بھجوا دیا گیا، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ پراسیکیوٹر کی تیاری نہیں ہے اور یہ اعتراض ہے اور وہ ہے، اور اسد عمر کے ساتھ سنی جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ اسد عمر کی ضمانت جو ہے وہ واپس جو ہے ایکسیپٹ کر لی گئی اسی بنیاد کے اوپر کہ کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ ان کی ملی بھگت تھی کہ صبح صبح آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینا، صبح صبح آ کے ایک بیان دینا پراسیکیوشن کا، اور کہہ دینا کہ ان کی حد تک جو ہے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیم رول ان کے اوپر بھی ہے جو اعظم خان ہے، اور اسی طرح سے رول ان کے اوپر بھی ڈالا گیا ہے جو اس وقت کے فورن منسٹر ہیں، وہ اندر ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے ایک جو پیٹرن ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے ہم نے جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا دینی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ سارا جال بچھایا ہے، اور بیسیکلی یہ سارا جو نظام ایک سسٹم کو قابو کر لیا گیا ہے، عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کے انہیں قابو کر لیا گیا ہے، اور تمام جتنے ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں کہ ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا عدالتوں کے اوپر پریشر ہے، ابھی جوڈیشل کمپلیکس کے جج صاحب کے اوپر بھی آپ نے کہا پریشر ہے، جس کی وجہ سے یہ نے بھی باتیں کی۔ ون ورڈ آنسر، پریشر کس کا ہے؟ پی ڈی ایم کا ہے، موجودہ حکومت کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کس کا پریشر ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر جو ہے وہ اوور آل ہر طرف سے ہے سوائے عمران خان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے چور چکے جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے انٹرسٹیٹ ہیں، ان کی کیونکہ جائیدادیں، ان کی جو پراپرٹیز، ان کے جو معاملات ہیں، انہوں نے قوم کو چونا لگایا ہوا تھا، وہ چونا جو لگایا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو جب یہ سامنے آ گیا تو انہیں خطرہ ہے کہ ایک یہ بولنے والا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا نہیں، جو اس قوم کی بات کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ کرو نا، باقی مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، جس وقت یہ ٹکانے لگ جائے گا تو پھر ہم اپنا جیسے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں اور قوم کو پیچھے نہ جائیں گے۔ اچھا پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلے تھے اور ان کا انجام کیسا ہوا؟ آپ نے دیکھا جیلوں کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ آج وکلا بھی اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں، یعنی کہ تو ایسا انجام ان کا تو نہیں دیکھا؟ دیکھیں آئین جو ہے وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے، کسی کو بھی آپ جو ہے احتجاج سے نہیں روک سکتے، اور ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے، پرامن احتجاج، اور پرامن احتجاج کی خان صاحب نے بھی ہمیشہ کال دی۔ پرامن احتجاج کے لیے لوگ نکلے، ان کو جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کر اندر ڈال دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو آئین کو ہی آپ نے معطل کرنا ہے اور آئین کو نہیں ماننا تو پھر یہ آئین کو ختم کر دیں، اپنے مطابق جو جماعتیں ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ اپنے مطابق سجیشن دے کے ایک بیٹھ کے ایک